आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है। आप देखते होंगे कि हम इमरान खान से रिलेट करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आज हम अगर इमरान खान के साथ रखें, उसके साथ टर्की को हम रिलेट करते हैं मामलात में, और ख़ान साहब का किस हद तक वो दोस्त है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर इन द मेकिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, रंग रोशनी, खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर हम इनसे समाजी मामलात पर बात करें, माशरती मामलात पर बात करें, तो ये हमें डिस्कस इनसे जब हम करते हैं तो ये बताते भी हैं। आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है। आप देखते होंगे कि हम इमरान खान से रिलेट करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आज हम अगर इमरान खान के साथ रखें और साथ दूसरी अगर कंट्री के साथ रिलेट करें, वो है, अगर हम इंग्लिश में उसका प्रोनाउंस करें वर्ड, तो वो बनता है टर्की, ठीक है। और अगर इसको उर्दू फ़ारसी में अगर करें, अरबी में, तो ये बनता है तुर्की, या तुर्किया भी इसको कहा जाता है। बाकी डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से जानते हैं कि हमारे जो हालात हैं जो टर्की के साथ हैं वो किस तरह के हैं, क्या हमें वो कंट्री फ़ायदा देगी जब खान साहब की हुकूमत आएगी, या पाकिस्तान के वो दोस्त हैं कि नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है। हम पाकिस्तान को, जायचे को जो आपने बनाया था, इस टाइम स्क्रीन पे नाजरीन देख भी रहे हैं, उसके साथ टर्की को हम रिलेट करते हैं। तो कि आप मुझे बताएं, क्या समझते हैं कि ये जो मामलात हैं हमारे, जब खान साहब की हुकूमत आएगी तो टर्की हमें सपोर्ट करेगा इस मामलात में, और ख़ान साहब का किस हद तक वो दोस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक बहुत अच्छा है। हम बेसिकली देख रहे हैं इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसमें खान साहब हुक्मरान हैं या उसमें कोई बेहतर आदमी जो पाकिस्तान को सही तरीके से लेके चले, हमने उसको देखना है और हमने पाकिस्तान को देखना है। ये असल में एक सीरीज़ है जो आप कर रहे हैं उन ममालिक की जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। उन ममालिक की भी बात होगी, इसके अंदर हुई भी है कि जो हमारे साथ बराबरी की सतह पर चलेंगे, और कुछ ममालिक ऐसे भी आएंगे कि जिनसे हमें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो हमने अपने मुल्क को देखना है कि हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद कौन है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो दूसरे ममालिक हैं। हमें बायलैटरल रिलेशंस तो ज़ाहिर है अपने ठीक रखने हैं सबके साथ ही। पाकिस्तान जो है वो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन इन द वर्ल्ड, तो इसको हमने देखना है। तो आज तुर्की की हम बात करते हैं। तुर्की जो है उसको हम मैच करेंगे खान साहब के जायचे से और पाकिस्तान के जायचे से, ठीक है। पाकिस्तान का जायचा मैंने अर्ज़ किया था एक वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान और ख़ान साहब का जो जायचा है वो आपस में इन बेसिस के ऊपर रिलेट कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि ख़ान साहब का जो रूलिंग प्लैनेट है वो कौन सा है। रूलिंग प्लैनेट उनका सन है। बाय ज़ोडिएक साइन अगर हम देखते हैं तो वो जो है उनका वो आ रहा है, वीनस उनका रूलर है, और लिब्रा जो है उनका वो आ रहा है सन साइन। वीनस जो है उनका आ रहा है प्लैनेट, और लिब्रा उनका जो है वो आ रहा है ज़ोडिएक साइन। पाकिस्तान का मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जो सन साइन है वो लियो है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का सन साइन लियो है, खान साहब का नहीं, लियो मतलब पाकिस्तान का जो है वो लियो है। तो उसमें ये है कि लियो जो है उसका रूलिंग प्लैनेट सन है। सन हमेशा ईस्ट से तुलू होता है, ठीक है। तो ईस्ट वाली साइड जो है वो हमारी दोस्त साइड है। बहुत सारे ममालिक दोस्त हैं ईस्ट में। इंडिया भी मैंने बताया था, मगर इंडिया की जो डायरेक्शन है और जो उसका टाइम है वो डायरेक्शन सेम होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैच भी करती हैं। बहुत सारी चीज़ें रूलर की ज़ोडिएक पोजीशन ठीक ना होने की वजह से मैच नहीं भी करती हैं। मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल होता है बात करते हुए। नॉर्मल अगर एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स में बात करेंगे तो मैं बड़ा इजीली नरेट करूँगा। अब चूँकि व्यूअर्स ये कहते हैं कि जी सादा ज़बान में बात करें तो फिर ज़रा थोड़ा सा उसमें सोच के बोलना पड़ता है कि कहाँ पे क्या कहना है। अच्छा, अब जो टर्की है वो भी पाकिस्तान के बहुत सारी
जो साइड है वो ईस्ट लगती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ईस्ट ही आप कह सकते हैं टर्की जो है। तो ईस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है, यानी ईस्ट की मुलाकात ईस्ट से ही है। तो टर्की शुरू से ही हमारे दोस्त ममालिक में है, और पाकिस्तान का जायचा, खान साहब का जायचा और टर्की को अगर हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन को, तो ये बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा, अब हम ना खान साहब को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ज़ाहिर है इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात की भी हमने बात की थी, हमने बाकी भी बात की थी, तो खान साहब का जो है वो मामला बेहतर है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर इन द मेकिंग। तो हम इसी तनाजुर में उनके लिए बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ बात वही आ जाती है कि हमारा ताल्लुक़ तो नहीं है किसी के साथ। हमें तो ये कहा जाता है कमेंट्स में कि जी आप पीटीआई का इश्तिहार दे रहे हैं और आप ऐसे करते हैं। लोग करते हैं बातें, वो अपना अपना जहन है लोगों का, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके कमेंट्स की, उनकी जो भी राय है एहतराम करते हैं, वो उनकी राय है। ये हमारी इल्मी राय है, हमारी सियासी राय नहीं है। तुर्की जो है अगर पाकिस्तान को बेनिफिट देता है तो खान साहब की प्रेजेंस में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, उसका रीज़न अकॉर्डिंग टू जायचे की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इमरान खान का अगर जायचा आप कहते हैं कि जो आपने बनाया कि वो तकरीबन सेम है, तो वो रिलेट करके हमें फ़ायदा होगा, उसको रिलेट कर रहे हैं। तो ये साइड जो है पाकिस्तान की, सॉरी टर्की की, वो ईस्ट है, और सन जो है वो इट राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की साइड हमें फेवर करती है। इस मामले में जब हम जाते हैं टर्की के मामले में, टर्की का रूलर अगर आ जाता है ओवरऑल इस तरह का, जिस तरह तैयब अर्दगान साहब हैं, वो भी उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी ईस्ट को ही रूल कर रहा है उनके जायचे में। तो हम ये देखते हैं कि उनसे हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ भी है, बहुत सारे मामलों में वो खामोश भी हुए हैं, कुछ शायद कोई नाराज़गी वराज़गी का भी मामला हुआ है, मगर ओवरऑल वो हमारे दोस्त हैं। एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, तैयब अर्दगान साहब जो हैं। और दूसरा ये कि एक उनकी जो सोच है तैयब अर्दगान की और इमरान खान साहब की, वो बहुत हद तक मैच करती है। अच्छा। हाँ, इनकलाबी लीडर्स हैं। आप ये देखें ना कि जिस तरह से उनके साथ मामला हुआ कि फ़ौज आ गई थी, पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं, इनको गिराने के लिए जो है वहाँ पे टैंक्स वगैरह आ गए थे, तो जो पब्लिक है वो टैंक्स के आगे लेट गई थी। तो इसी तरह से हमारी तो खैर फ़ौज इस तरह की नहीं है, हमारी तो फ़ौज जो है वो हमेशा सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को। फ़ौज का बहुत ज़्यादा सारा अमल दखल है पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं, और पॉजिटिवली हम उसको देखते हैं। तो इस वक्त भी आप ये देखें कि इमरान खान साहब को सपोर्ट जो है पब्लिक की तरफ से है। अच्छा। तो उनके जायचे में भी पब्लिक सपोर्ट हाईलाइट होती है, और खान साहब के जायचे में भी पब्लिक सपोर्ट हाईलाइट। माइंड और जायचा मिलने की वजह से सर ऐसा है? जी जी, माइंड है, और जो बर्थ चार्ट है, बाय बर्थ जिस तरह की पोजीशन है, उसकी वजह से ये चीज़ जो है इस तरह की है। और ये चीज़ जब कोलैबोरेशन हो जाती है पाकिस्तान की और टर्की की इन द प्रेजेंस ऑफ तैयब साहब और ख़ान साहब, तो पाकिस्तान और टर्की मिलके बहुत आगे के प्लान्स जो हैं वो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि जी ये कौन सी नई बात बता रहे हैं, तो हम वही बात करते हैं कि जो प्लैनेट्स में होती है हम उससे हटके नहीं कर सकते, प्लैनेट्स उससे हटके नहीं कर सकते जो असलियत में ग्राउंड रियलिटी होती है। तो सर मुझे ये बताएं कि किन मामलात में ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर देखा जाए, क्या आपको नज़र आ रहा है इन मामलात में जायचे के हिसाब से? पाकिस्तान और टर्की इन द प्रेजेंस ऑफ खान साहब और तैयब अर्दगान साहब, एनर्जी के बहुत सारे प्लान्स, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत सारे प्लान्स जो बेनिफिशियल हों दोनों मुल्कों के लिए। उसके बाद क्या इसको कहते हैं कि जो ग्लोबल लीडरशिप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, उसमें सऊदी अरब भी आएगा, हम उसका भी करेंगे जिक्र किस तरीके से। मगर ये है कि टर्की और पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान और टर्की मुस्लिम्स को एज ए उम्मा, जो कि अभी तक हम नाम लेने की हद तक उम्मत हैं, मगर अभी तक बन नहीं सके, अगर ये दो लीडर्स खड़े हो जाते हैं
तो मिलके तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ये देंगे पाकिस्तानी और तुर्की जो उनके जो हेड्स हैं इमरान खान और तैयब अर्दगान साहब, तो ये इसका इम्पैक्ट जो है आएगा और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया के ऊपर ये लेके आएंगे इस्लाम का। अच्छा जी, ये मतलब हमें बेनिफिट हमें टर्की से हो सकता है। ये बेनिफिट्स हो सकते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। बहुत सारे मंसूबे जो हैं तरक्याती मंसूबे जिसमें दोनों मुल्कों का बेनिफिट हो, ये इकट्ठे कर सकते हैं और ये करेंगे। ये प्लानिटरी पोजीशन अगर इसी तरीके से रहती है तो ये बहुत बहुत पॉसिबल है कि ये होगा। और पाकिस्तान लगता है ये जो इल्मी अंदाज़ा या इल्मी कैलकुलेशन हम देते हैं उसके हिसाब से लगता है कि जब भी कोलैबोरेट करेगा टर्की के साथ पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और टर्की भी। अच्छा, अभी तक ड्रामे तो उनके आए हैं हमारे पास जो हम देखते हैं, फीमेल्स वगैरह लोग देखते हैं, बड़े अर्तुगुल जैसे आया था, तो इस तरह के मामला लोग वो चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। वो एक अलहदा देखें, वो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसके ऊपर भी आप देखें कि ज़र मुबादला कितना ज़्यादा कमाया गया है। ठीक है, पाकिस्तान को भी बेनिफिट हुआ है, ठीक है, और टर्की को भी बेनिफिट हुआ है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक सेगमेंट जो एंटरटेनमेंट का है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो कितना ग्रूम की है। जब ये अर्तुगरुल गाजी जो जब आया है या जो टर्किश ड्रामा इनके आते हैं, मेरा सुल्तान भी आया था, तो आप ये देखें कि एक सेगमेंट है और बहुत सारी। अर्तुगरुल पे पाकिस्तान आया था? हाँ जी, वो भी पाकिस्तान आया था। तो फिर ये है कि और इसके अलावा और हमारे जो सेक्टर्स हैं ना, एनर्जी सेक्टर है, हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर है, हमारा पावर का सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम जब भी कोलैबोरेट करेंगे टर्की के साथ वो चीज़ जो है वो फ़ायदा देगी टर्की को भी और पाकिस्तान को। मुझे तो सर ये लगता है कि चलें एंटरटेनमेंट सेक्टर ही सही, कुछ फ़ायदा तो हो रहा है। अगर देखें ना, ड्रामाज लग रहे हैं और इवन के मैंने अब आगे सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं वो भी उधर जाएंगे टर्की वगैरह और वहाँ पे उनके भी चैनल्स पे प्रोग्राम्स करेंगे या ड्रामास करेंगे। ये बात सही है। अच्छा, अब मैं आपको ना एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताऊँ, नहीं तो लोग कहते हैं जी आप गपशप लगा रहे हैं। अच्छा। ये गपशप ही होती है, मगर एस्ट्रोलॉजी का जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान का जो प्लानिटरी चार्ट है जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वीनस जो कि ये आर्ट्स के साथ रिलेट करता है, पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करता है, ये नेक्स्ट ईयर के मार्च के बाद एक अच्छी पोजीशन लेता हुआ नज़र आता है। और टर्की का जो वीनस है वो भी अप्रैल मई के बाद एक बेहतर पोजीशन लेता हुआ नज़र आता है। फिर कोलैबोरेशन का जो प्लैनेट है जिसको हम मार्स भी कह सकते हैं, जिसको हम जुपिटर भी कह सकते हैं, दोनों के लिए वो भी नेक्स्ट ईयर में मूव करते हुए नज़र आते हैं एक ही सिमत की तरफ। तो अगर दोनों कंट्रीज़ एक सिमत ले लेती हैं किसी भी चीज़ में कोलैबोरेट करने के लिए, वो चीज़ पॉजिटिविटी लेके आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। आपने इनकी बात सुनी, अल्लाह करे जो ये कह रहे हैं वैसा ही हो। पाकिस्तान के जो दोस्ती जिनके साथ ममालिक के साथ है उसके बारे में हम बता रहे हैं और फ्यूचर में भी अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ऐसा होता रहा तो पाकिस्तान का भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, महंगाई और इस तरह की इन्फ्लेशन जो प्रॉब्लम हो पाकिस्तान में है, जॉब्स नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो बेहतर हो जाएंगी इन मामलात पे। और तुर्की जो है वो हमारा भाई है और बल्कि हम सबको दावत यही देते हैं कि हम सबके भाई हैं। तो नाजरीन जाते हुए मैं यही कहूँगा, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।